नेक्स्ट इज सेल्स इन ह्यूमन। अब हम ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मानव शरीर में कौन कौन से सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ह्यूमंस आर कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अलाइव विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ह्यूमन है यानी कि जो मानव शरीर है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि बहुत ही जटिल तंत्र प्रणाली पाई जाती है। द टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी मेक अप एन एलैबोरेट ऑर्गन सिस्टम, यानी कि इनके जो टिश्यूज ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो एक बड़े ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। दैट वर्क हार्मोनियसली एट ऑल टाइम, जो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क या फंक्शन करते हैं। द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स मॉडिफाइड इनटू वेरियस शेप साइज एंड फॉर्म्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं वो अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, साइजेस के पाए जाते हैं, एंड फॉर्म्स टू सूट डिफरेंट नीड्स, और सभी की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं। यानी कि अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं, तो उनके फंक्शंस भी क्या हैं, अलग हैं, अलग फंक्शंस हैं, अलग शेप है, अलग साइज है, और इनका काम भी सब अलग होता है। सम स्ट्राइकिंग वेरिएशन ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर, अब कुछ सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, वो इस प्रकार से हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। पहला है आरबीसी और रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, ये आरबीसी हैं। द रेड ब्लड कार्पसल्स आर यूनिक एज दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ये रेड ब्लड आरबीसी जो होते हैं ये बहुत यूनिक सेल होते हैं, लेकिन इनके में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दिस हेल्प इन एकोमोडेटिंग मोर हीमोग्लोबिन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब ये आरबीसी किसमें पाया जाता है, ये ब्लड में पाया जाता है, और यही आरबीसी सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, और इसी वजह से हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से आरबीसीज रेड कलर की दिखाई देते हैं, और इनका जो मेन काम होता है कि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे पूरी बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नर्व सेल। ठीक, नर्व्स जो होती हैं हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, तो ये भी क्या है, सेल्स हैं। द सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू कॉल्ड न्यूरॉन हैव न्यूमरस लॉन्ग प्रोजेक्शंस, यानी कि जो सेल हैं नर्वस टिश्यूज हैं, ठीक है, ये सेल क्या कहलाता है, अगर सिंगल पार्ट जो होता है उसका हम कहलाता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, एक सिंगल नर्व सेल है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, और ये इट हैव न्यूमरस लॉन्ग प्रोजेक्शंस, यानी कि इसके कई ढेर सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। यही प्रोजेक्शंस आपस में जुड़ करके एक पूरा तार बनाते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। These projections help the neuron receive and transport signal throughout the body, यानी इन्हीं प्रोजेक्शंस की वजह से ये प्रोजेक्शंस एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ते हैं, और पूरी बॉडी में ये पूरा न्यूरॉन का नेटवर्क होता है जो कि सिग्नल का ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, तो वो कोई भी मैसेज है जो ब्रेन ने दिया, तो या एटमॉस्फेयर से कोई भी हमारे मैसेज वगैरह मिला उसको रिसीव करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ब्रेन द्वारा जो भी रिफ्लेक्स एक्शन किया जाता है वो सब सारी चीज जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन मैसेज का होता है, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पर्म। स्पर्म्स क्या हैं, स्पर्म्स द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि पुरुषों में केवल पाया जाता है। हैव अ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू देम, और इसके सेल में एक पूंछ तरह की संरचना लगी होती है। दैट हेल्प देम टू मूव वेरी फास्ट, जो कि इसको चलने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका ओवम। ओवम क्या है, द एग सेल और ओवा, ये एग सेल होते हैं या उसको हम ओवा भी कहते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी ये फीमेल्स में केवल पाया जाता है, ये रिप्रोडक्टिव, ये फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक,
On the other hand, are big, visible to the naked eye and static, not capable of active movement. ये क्या होते हैं? ये सेल बड़े होते हैं और जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं और ये कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं, कोई भी एक्टिव मूवमेंट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम स्टैटिक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, हिंदी में इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, RBC पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, और दूसरा भी ये क्या पाया जाता है? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बिहेव लाइक एन अमीबा, दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप एंड thus ingest a pathogen, an organism that causes diseases to fight infection. ये व्हाइट WBC क्या करते हैं? ये व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं जो बिल्कुल अमीबा की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनका अमीबा की तरह से मतलब है कि ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं। और जैसे कि अमीबा क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया से फूड को ले लेता है, सेम वैसे ही जो WBC सेल्स होते हैं ये पैथोजेंस क्या होते हैं? यानी कि जो डिजीज करने वाले जर्म्स होते हैं उनको क्या करता है? खा जाता है। ठीक है, उसको ले लेता है, जो पैथोजेंस होते हैं उसको ले लेता है WBC, उसको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, इसलिए जो WBC है इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी ये हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ये हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो RBC से बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ब्लड में RBC बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, WBC कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं, यानी कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होता है उससे कौन फाइट करता है? WBC फाइट करता है। नेक्स्ट है आपका मसल्स सेल्स, यानी कि हमारी मांसपेशियों में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मसल्स सेल। दीज आर इलोंगेटेड सेल्स विद मेनी न्यूक्लियाई। ये इलोंगेटेड पतले लंबे सेल्स होते हैं और इनमें कई न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, दस हेल्पिंग इन मूवमेंट। ये इनके जो सेल होते हैं ये क्या कर सकते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये जो होता है ना, संकुचन। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? सिकुड़ भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स जो होते हैं मसल सेल्स हैं, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ये मसल सेल्स हमारे लिम्स में पाए जाते हैं, हाथ पैरों में पाए जाते हैं, और ये रिलैक्स भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। और ये जो ये सेल्स होते हैं ये पतले लंबे, और हर सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। क्लियर है? ये देखिए डायग्राम में आप देखिए, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, राउंड इन शेप है। ये देखिए नर्व सेल है, ये पूरा क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म होता है, इसकी ये टेल देख लीजिए। ठीक है, ये स्पर्म सेल होता है। ये क्या है? बोन सेल है। ठीक है, ये हमारे बोन्स में पाई जाती हैं। ये ओवम है। ठीक है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव, ये स्पर्म क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। और ये ओवम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक, और ये देखिए मसल्स हैं, ये मसल सेल्स देख लीजिए, ये क्या है? इनमें कई न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यानी कि सब में न्यूक्लियस, यदि आप देख रहे हैं बीच में, ये क्या है? न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो ये इलोंगेटेड है, लंबी है, पतली है, लंबी है, और कई ऐसे सेल्स होती हैं जो ये रिलैक्स करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अंडरस्टूड?